हेलो एवरीवन, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस। आज हम क्लास 12 के बीएसटी चैप्टर 1 यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मैनेजमेंट का डेफिनेशन और उसके साथ साथ फीचर ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली में होता क्या है। क्या है ऑब्जेक्टिव? तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स वो एंड है, ऑब्जेक्टिव वो रिजल्ट है जिसको पाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को हम एक सिस्टमैटिक मैनर में फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्टिव वो एंड है, ऑब्जेक्टिव वो रिजल्ट है जिसको पाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम सारी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, सारी एक्टिविटीज को एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वर्ड ब्रेक डाउन करके ही हमें ये पता चल रहा है कि दिस ऑब्जेक्टिव बिलोंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका गोल जो होता है वो सबसे जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। उन एक्टिविटीज के थ्रू ही एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एंड रिजल्ट को अचीव करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला है सर्वाइवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव कर जाता है तो ये बहुत एसेंशियल। क्यों? क्योंकि आज का मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव हो चुका है। आज अगर हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के राइवल्स चारों तरफ मौजूद हैं। तो फिर मार्केट में हमारे लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि मार्केट में हम सरवाइव कर जाए। और मार्केट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को कौन मेक श्योर कर सकता है? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को मेक श्योर करने के लिए हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना चाहिए दैट वी आर एबल टू कवर आवर कॉस्ट। अगर हम अपने कॉस्ट को कवर कर पाते हैं तो यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। जब इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम सर्वाइव कर जाते हैं तो हमारा जो दूसरा गोल होता है वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मार्केट में सरवाइव करने के बाद हमारा जो दूसरा गोल होता है, हमारा दूसरा गोल होता है प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट वो मोटिव है जिसकी वजह से कोई इंडिविजुअल बिजनेस करता है। प्रॉफिट के डेफिनेशन में हम एक बात जानते हैं, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू अ बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। अब भाई बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर रिस्क तो उठाता ही है, तो उस रिस्क को बियर करने के लिए बिजनेसमैन को जो रिवॉर्ड मिलता है उस रिवॉर्ड को हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों जरूरी? किसी बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना है, अगर किसी बिजनेस को ग्रो करना है
तो उसके लिए भी उसका प्रॉफिट एसेंशियल हो जाता है। प्रॉफिट एसेंशियल है ताकि बिजनेसमैन अपने डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट कमा सके। ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा मोटिव होता है ग्रोथ। ग्रोथ जब ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सरवाइव कर जाता है, वो प्रॉफिट कमाने लगता है, तो अब उसका जो नेक्स्ट टारगेट होता है, उसका जो नेक्स्ट टारगेट होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अब ग्रो करना चाहती है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को आप मेजर कैसे करते हो? अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास n नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास n नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, वो प्रॉफिट कमा रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट मोटिव होता है कि वो अब ग्रो करे। आइदर वो अपने ब्रांचेस को एक्सपेंड कर सकता है, या फिर वो अपने प्रोडक्ट के नंबर्स को इंक्रीज करता है, या फिर वो अपने एम्प्लॉयज को इंक्रीज कर सकता है। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में ग्रो करता है। अब जैसे ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है, तो उसके बाद आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है सोशल ऑब्जेक्टिव? तो सोशल ऑब्जेक्टिव को के वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो सोशल वर्ड आ रहा है एंड देन ऑब्जेक्टिव आ रहा है। सोशल, सोशल वर्ड सिमिलर है सोसाइटी से। बिजनेस, बिजनेस को हम बोलते हैं कि बिजनेस इज अ क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस इज अ क्रिएशन ऑफ सोसाइटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो एक्चुअली सरवाइव भी कर रहा होता है सोसाइटी के अंदर, वो रिसोर्सेज भी यूज कर रहा होता है सोसाइटी के ही, और अपने प्रोडक्ट को सोसाइटी को ही ऑफर कर रहा होता है। तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि वो जो बिजनेस है वो सोसाइटी को भी कुछ रिटर्न करे। कैसे रिटर्न कर सकता है वो? तो सोसाइटी को वो इंडिविजुअल अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करके कुछ रिटर्न दे सकता है। कैसे? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अब सवाल उठता है कि किस तरीके से अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकता है। तो सबसे पहले वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को राइट प्राइस पे सप्लाई कर सकता है, इसके थ्रू उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकता है। उसके अलावा वो किसी भी तरह के माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें अडल्ट्रेशन का, ब्लैक मार्केटिंग का, होर्डिंग का। उस इंडिविजुअल को या फिर उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये जरूरी है कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सके, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रन कर सके, इंडिविजुअल्स को स्किल प्रोवाइड कर सके ताकि इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ले सके। सोसाइटी के अंदर मौजूद जो वल्नरेबल सेक्शन, उस वल्नरेबल सेक्शन के लिए हम काम कर सके, हम हैंडीकैप के लिए काम कर सके, डिसेबल दिव्यांग जनों के लिए काम कर सके, उसके अलावा हम वुमेन्स के लिए काम कर सके, हम लोअर कास्ट ग्रुप जैसे कि SC STs के लिए काम कर सके सोसाइटी के अंदर। इससे हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं। जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसका मेन असेट होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन असेट उसका ह्यूमन रिसोर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हुए काम करे। क्यों? क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशन सेम फिजिकल रिसोर्स साथ तो ऑपरेट कर सकती हैं, लेकिन दो ऑर्गेनाइजेशन सेम ह्यूमन रिसोर्स के बिना सेम के साथ ऑपरेट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जरूरी है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को इफिशिएंटली मैनेज करते हुए चले। तो कौन कौन से ऐसे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें फुलफिल करने जरूरी है? सबसे पहला, अगर हम उनको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो सेफ हो, जो हेल्दी हो, उस इन्वायरमेंट में उनके प्रोडक्टिविटी के चांसेस इंक्रीज करते हैं, वो और इफिशिएंटली वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि उनको हम एक कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करें। अगर उनको हम एक कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो वो अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। उसके अलावा
अपार्ट फ्रॉम दी सैलरी हम उनको कुछ अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस एंड मच मोर। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करके अपने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बना सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को जानने के बाद हम जानते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस या फिर हमारे मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हमें ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करता है। तो मैनेजमेंट हमें ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद कैसे करता है? तो मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट के थ्रू हम ये मेक श्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में जिस भी इंडिविजुअल जो एफर्ट लगा रहे हैं, उन सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट एक सेम डायरेक्शन में काम करें। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, हम जिन भी रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उन सबका एक सिमिलर डायरेक्शन। अगर सारी एक्टिविटीज एक सिस्टमैटिक मैनर में एक सिमिलर डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो जरूर से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। इसीलिए मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करती है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ही गोल अचीव होगा तो उससे हम लोग के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट के बारे में हम ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। कैसे? तो मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट के थ्रू हम ये मेक श्योर करते हैं कि एक इंडिविजुअल बेटर परफॉर्म कर सके, स्पेशलाइज्ड मैनर में परफॉर्म कर सके। अगर एक इंडिविजुअल बेटर परफॉर्म करता है, स्पेशलाइज्ड वे में परफॉर्म करता है, तो वो इंडिविजुअल धीरे धीरे करके एक्सपर्ट बन जाता है उस काम। धीरे धीरे करके वो इंडिविजुअल जानता है, वो इंडिविजुअल सीखता है कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब हम अपने रिसोर्सेस के वेस्टेज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और उसके यूसेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं।
अगर हम लेस वेस्टेज करें और हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें तो उसके थ्रू हमारी इफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर सकती है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। कैसे? तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये बताता है कि किस तरीके से आपको अपने इन्वायरमेंट के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज लाना है विद रिस्पेक्ट टू दी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ रही हैं तो उन चेंजेस को देखते हुए कैसे आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में भी चेंजेस ला सकते हो। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि अगर इंडिया के अंदर सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमने ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो क्यों ना अपने बिजनेस के अंदर भी जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं क्यों ना उसको भी हम ऑनलाइन मोड पे कर लें। इससे क्या होगा? हम चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशन के साथ साथ मिलके चलेंगे और हम अपने गोल्स को अचीव करते रहेंगे। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट आपको बार बार ये डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो और बेटर रिजल्ट्स ला सकते हो। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या करता है? तो मैनेजमेंट आपको ये बताता है कि किस तरीके से आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल कर सकते हैं? तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करना। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल को अचीव कर सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल के अचीव होने के बाद हम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल का पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये है कि उस इंडिविजुअल को अपनी सैलरी इंक्रीज करनी, तो अगर उस इंडिविजुअल ने काफी बेटर रिजल्ट्स दिखाए, काफी ज्यादा एफर्ट लगाया और उनके एफर्ट्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो गया, तो इसका रिफ्लेक्शन उनकी सैलरी में भी दिखने वाला है, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैनेजमेंट जो है इंडिविजुअल्स के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करती है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमने देखा कि मैनेजमेंट के कुछ सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। अगर मैनेजमेंट के कुछ सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स तो उन सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू क्या मैनेजमेंट किसी सोसाइटी को डेवलप बना सकती है? जरूर बना सकती है। अगर हम दिव्यांगजनों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं या फिर अगर इंडिया के अंदर मौजूद कुछ अनस्किल्ड लोग को हम स्किल प्रोवाइड करते हैं, हम बेटर बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, तो सोसाइटी के अंदर बिजनेसमैन जो माल प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहे हैं जिससे लोग का भरोसा बिजनेस से उठ सकता है, उनको हम रोक सकते हैं। सोसाइटी के अंदर अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हैं तो सोसाइटी के अंदर हम अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट हमें बताता है कि किस तरीके से हम सोसाइटी के डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।